Why Gandhi stop or withdraw non-cooperation movement और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा इवेंट। यानी कि जब चौरी चौरा की घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को, तब गांधी जी ने आखिर क्यों अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना सक्सेसफुल चल रहा था वो क्यों विड्रॉ कर दिया, क्यों स्टॉप कर दिया। ठीक है, दरअसल इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें से एक है जब चौरी चौरा इवेंट में वायलेंस हो जाता है। अपने तन मन से वो क्या है, वो नॉन वायलेंस के पक्षधर थे। यानी कि नॉन वायलेंस उनका एक हथियार था, अहिंसा उनका हथियार था किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए। बट आप यहाँ पे ये देखोगे कि जब ये घटना हो जाती है चौरी चौरा में, उसके बाद गांधी जी का मानना था कि देखिए जो वायलेंस अगर किसी भी आंदोलन में हो जाता है तो वो आंदोलन जल्द ही सरकार के द्वारा सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। एक कारण तो ये था वायलेंस। ठीक है, दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। जो खिलाफत का इशू था वो भी थोड़ा सा डाउन में जा रहा था। दरअसल इसका रीज़न है, जब तुर्की के अंदर आप देखोगे नए पीएम उभर करके आते हैं, जिन्होंने नए पीएम मुस्तफ़ा कमल पाशा करके एक नए प्रेसिडेंट उभर करके आते हैं, सॉरी। ठीक है, और इन्होंने एक मॉडर्न तुर्की की इस्टेब्लिशमेंट में मदद की थी। इन्होंने एक रिपब्लिक ऑफ तुर्की का इस्टेब्लिशमेंट किया था, नए तुर्की का निर्माण किया था, है ना। और इन्होंने सेकुलरिज्म को अपनाया था और कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न एजुकेटेड से प्रभावित भी थे। तो एक कारण ये भी था कि खिलाफत का मुद्दा भी थोड़ा थोड़ा बंद हो चुका था। तो और तीसरा कारण मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ। तीसरा कारण एक यहाँ पे ये था कि लोगों की एनर्जी भी डाउन हो गई थी। जो एक प्रकार से देखिए, जो इस मूवमेंट में बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी निभा रहे थे, जो मास पॉपुलेशंस थी वो जो भागीदारी निभा रही थी, है ना, जो बॉयकॉट कर रही थी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश गुड्स का, और अपना स्वदेशी अपना रही थी, खादी वस्त्र को अपना रही थी। तब अब आगे जाके देखिए इतना एक्सपेंसिव पड़ रहा था उनको खादी वस्त्र वगैरह पहनना, और उनको एक जब उन्होंने इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रीज़न नहीं मिल पा रहा था, अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा था जो उनके लिए वायबल हो सके, है ना, जो इनके लिए थोड़ा रिलायबल हो सके। तो इसलिए थोड़ा एनर्जी भी डाउन हो गई थी जनता की। ठीक है, तो आखिर और गांधी जी का मानना था ठीक है, एक तो वायलेंस हो गया है, तो अब देख सकते हैं कि इसको रोकना, नॉन वायलेंस को रोकना ये थोड़ा जायज़ है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे फरवरी में 12 फरवरी 1922 को नॉन वायलेंस जो मूवमेंट चल रहा था वो 1922 में इसको जो है डिसबैंड कर दिया जाता है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अवज्ञा आंदोलन जो कि लॉन्च होने वाला था, उसको भी डिसबैंड कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी क्या होते हैं, मार्च में उनको जेल हो जाती है क्योंकि उनको सेडिशन का एक लग जाता है, देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 6 साल के लिए इनको अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 2 साल में ही ये रिहा हो जाते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में बताते हैं। ठीक है।